फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, और बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे कि ऐसे टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट का। तो आज आपका ये जो वेट है, ये वेट मैंने कर दिया ख़त्म। तो आज मैं आपको ऐसे टॉपिक बताने वाला हूँ जो कि आपके अब की बार के एसीसी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन जो टॉपिक्स को अच्छे से आप तैयार कर लेना। इसके लिए एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना अपना, ठीक है, क्योंकि ये 60 नंबर का टॉपिक है और इसमें जितना करोगे आपको उतना ही मिलने वाला है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि मैं टाइम से ये वीडियोस लेके आ जाऊँगा। तो अभी इसमें ऐसे टॉपिक, इस बार की जो इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक है मैं वो बताता हूँ। शॉर्ट नोट्स के बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा बताई नहीं थी चीज़ें, कमी बताई थी, उसमें से हिट हुए थे। तो अब की बार भी होप सो आपको काफ़ी चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले टॉपिक है जो अब की बार आपके लिए हिट हो सकता है, वो है फार्मर्स बिल। ठीक है, तो फार्मर्स बिल आपके एग्ज़ाम के लिए अब की बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आपको क्या क्या चीज़ें इस पे लिखनी है। ठीक है, पहला बात तो अगर आपको लिखने का तरीका मैं यहाँ पे बताऊँ, ठीक है, व्हाट इज़ फार्मर्स बिल। ठीक है, व्हाट इज़ बिल, फार्मर्स बिल क्या है, ये पहले आपको एक इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन में क्या है। आपने ये चीज़ नहीं लिखना है डायरेक्ट, आपने जो आपके पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, फार्मर्स बिल आपने लिखा यहाँ पे, या फिर आपने यहाँ पे लिखा ऑब्लिक इंट्रो, यहाँ पे आपने इंट्रो लिखा और लिख के आपने बताना है कि भाई फार्मर्स बिल क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या चीज़ है कि जो नया वाला फार्मर्स बिल आया वो क्या है। ठीक है, फार्म बिल 2020 क्या था, इसके बारे में आपने बताना है कि भाई ये चीज़ क्या थी। ठीक है, इसके बाद इसका आपने बताना है एम इसका क्या है, इसका एम क्या है। ठीक है, इसके एम के बारे में आपने डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद ये कैसे काम करती है, ये कैसे बेनिफिट्स देती है। ठीक है, जो बेनिफिशरी है, बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आपने क्या करना है, इसको बताना है कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, बेनिफिट्स के बारे में आपने बताना है। ठीक है, इसके बाद जो पिछली बार की जो फार्मर्स बिल थी, इससे पहले जो फार्म बिल हमारी चल रही थी, वो फार्म बिल के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, वो कैसे वर्क करती थी। ठीक है, और फाइनली क्या करना है आपने, जो अभी जो चैलेंजेस फेस कर रहा है ये जो फार्मर्स बिल है, उसके बारे में आपने बताना है। थोड़ा प्रोटेस्ट वोटेस्ट के बारे में भी बात बता सकते हैं आप। ठीक है, इसमें भी थोड़ी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैलेंजेस हैं 2020 वाले फार्मर्स बिल को लेके, उसके बारे में आपने बताना है। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपने क्या करना है, आपने फाइनली कंक्लूजन बता देना है कि क्या लगता है आपको कि ये फार्मर्स बिल कितना बढ़िया और कितना हेल्पफुल होगा अभी के फार्मर्स के लिए। ठीक है, तो ये एक बेसिक खाका है फार्मर्स बिल के बारे में, जो ऐसे टॉपिक हैं उनके लिए। तो इसको पक्का अच्छे से तैयार करो, टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आप लोग तब से कह रहे थे कि हाँ भाई सर क्या है, दे दो दे दो दे दो। फाइनली मैं लेके आया यहाँ पे। तो अभी इसके ऊपर क्या करना है, आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी, अच्छे से, एकदम छोड़ना मत भाई इस टॉपिक को। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको थोड़ा एलिब्रेट करके बताऊंगा, और ये भी आपको बताऊंगा अगर ये तीनों टॉपिक में से चीज़ें अगर 2 हिट होती तो आपको किसके ऊपर लिखना है। ठीक है, ओके, क्योंकि आपको हर बारी 3 से 4 वो टॉपिक देते हैं, या कभी कभार 5 टॉपिक भी आपको दे देते हैं वो ऐसे में लिखने के लिए ऑप्शंस के तौर पे। तो मिनिमम आपको 3 टॉपिक्स तो मिलती हैं, तो मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर अगला जो मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है वो है इजराइल पैलेस्टाइन इशू। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये इजराइल पैलेस्टीन इशू। ठीक है, जो पैलेस्टीन इशू है इसके ऊपर भी आपसे इस बार आ सकता है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक रहा है अभी तक का। ठीक है, तो अभी इसका क्या सीन है, तो इसके सीन में क्या है, इसके सीन में भी सेम आपने एक इंट्रो देना है बढ़िया सा इसका। ठीक है, इजराइल पैलेस्टीन का जो कन्फ्लिक्ट है उसका एक इंट्रो देना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री देनी है आप लोगों ने। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कन्फ्लिक्ट की क्या हिस्ट्री थी। वन मोर थिंग, अगर कोई चाहते हो इसको भी परचेस करना तो आप परचेस कर सकते हो, बिकॉज टाइम कम है कि आप लोग खुद से तैयार कर पाओ। सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट हैं, ऑलरेडी तैयार हैं। अगर आप चाहते हो किसी चीज़ का नोट्स परचेस करना तो यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिर्फ अगर एसए के नोट्स चाहिए तो एसए के नोट्स के लिए भी यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हो। यहाँ पे जो भी नोट्स की चीज़ें हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, नोट्स पीडीएफ में है ये। ठीक है, और एक चीज़ है कि नोट्स सारे पेड हैं और लास्ट टाइम है, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज टाइम बहुत ही कम है। और जिन्होंने मेरे से पहले से परचेस कर रखा है वो में से एक बार कांटेक्ट करके नोट्स अपना ये ले ले, बिकॉज ये मैंने उनको पेंडिंग बता रखा था। ठीक है, ओके, इसके बाद हिस्ट्री कन्फ्लिक्ट होगी, कन्फ्लिक्ट की क्या हिस्ट्री आने वाली है, तो हिस्ट्री थोड़ी सी ब्रीफ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो प्रॉब्लम है वहाँ की, वो प्रॉब्लम बताना है कि पैलेस्टाइन का भाई प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, उसके बाद जो रिफ्यूजीज़ वगैरह के बारे में थी वो बताना है, थोड़ा सा रिफ्यूजीज़ का जो वहाँ पे कहानी था। ठीक है, उसके बाद इज़राइल का जो सेटलमेंट है वो बताना है आपने। तो ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा ब्रीफ टॉपिक की तरफ चला जाएगा ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो एग्ज़ाम में अगर इज़राइल पैलेस्टाइन आता है, ठीक है, तो इज़राइल पैलेस्टीन के लिए मैं आपको एक ही सेशन दूंगा कि इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाना, बिकॉज ये बहुत ही कन्फ्लिक्टेड टॉपिक है। ठीक है, बट आप लोगों ने पूछा था कि सर क्या आ सकता है। ठीक है, पैलेस्टाइन टेरर के बारे में बताना है आपने। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपने थोड़ी डिस्कस करनी है। इज़राइल के बारे में आपने बताना है, इज़राइल की जो सिक्योरिटी है उसके बारे में भी आपने 2-4 पॉइंट्स लिखने हैं। यहाँ पे पॉइंट वाइज सारी चीज़ें लिखते जानी है आपने। ठीक है, ओके,
बट ये अगर टॉपिक आती तो इस टॉपिक का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज ये आपको थोड़ा हर्डल पैदा कर सकती है। काफ़ी ब्रीफ पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स आपसे छूटे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ये, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है मेरी तरफ से वो ये है कि बजट है इस बार का, ठीक है। जो बजट अब की बार पेश हुआ है, बजट के ऊपर भी आपके ऐसे आ सकते हैं, तो बजट को भी आपने तैयार कर लेना है अच्छे से, ठीक है। बजट का क्या सीन है कि भाई बजट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। हर चीज़ों के ऊपर किस में कितनी चीज़ें उन्होंने दिया गया था, वाटर सप्लाई पे कितना दिया है, ठीक है। वाटर सप्लाई पे कितने पैसे अब की बार गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ठीक है। हेल्थ के ऊपर कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब सारों के ऊपर एक तो पहली बार इंट्रो देना है, ठीक है। एक इंट्रो इसमें भी मिस नहीं करा है, हर जगह इंट्रो चलना है आपका कि बजट का इंट्रो क्या है, क्या होता है बजट, कब ये आता है, कब हम इसको पेश करते हैं, कब से ये पब्लिश होता है, कब से काम करता है ये, बजट का मतलब क्या होता है, कहाँ पे क्या हेल्प करता है, ठीक है। तो उसमें ये टॉपिक शुरू हो जाएंगे आपके, हेल्थ के ऊपर हो जाएंगी, वाटर सप्लाई की हो गई ऊपर, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर हो गई, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपकी फ़िज़िकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर हो जाती है, ठीक है। फ़िज़िकल एंड फाइनेंशियल लिख देता हूँ यहाँ पे, फ़िज़िकल एंड फाइनेंशियल, ठीक है। फाइनेंशियल के ऊपर भी आपने जो भी बजट की चीज़ है वो बताना है आपने यहाँ पे। उसके बाद जो अगला टॉपिक आपके लिए हो जाएगा वो टॉपिक ये हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। डेवलपमेंट के ऊपर कितने खर्चे कर रहा है इंडिया, आपकी बार क्या बजट बनाया उसने डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन कैपिटल के लिए, इवोल्यूशन ऑफ R&D के लिए, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट का क्या सीन है, टैक्सेशन क्या है, टैक्स के ऊपर पक्का ध्यान रखना, बिकॉज टैक्स से आपके जो पेपर नंबर 2 है उसमें भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, ठीक है। टैक्स इन बजट, ठीक है, अभी वो उस पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बजट से भी काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके अब की बार वाले ACC के एग्ज़ाम में, ठीक है। और इस वाले एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि तब तक बजट पब्लिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल प्रॉब्लम के लिए कितना इन्होंने किया है सेंक्शन, ठीक है। फिज़िकल नंबर्स के लिए कितना सेंक्शन है अब की बार, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको क्या करनी है, इसको पढ़ के रखना है और पढ़ना है, ठीक है। डिफेंस का भी एक रोल इसमें आ जाता है कि डिफेंस के लिए उन्होंने कितना आपकी बार का बजट लगाया है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, ठीक है। CJET के दौरान आपको डिफेंस से हो गया, टैक्सेशन से हो गया, पक्का आपको क्वेश्चन आते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को आपने क्या है, ये मैंने 3 टॉपिक बताई, इन 3 टॉपिक के साथ एक टॉपिक और है जो कि है कोविड-19 का जो 3rd फेज़ होगा उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्वेश्चन आपसे आ सकता है 3rd फेज़ के ऊपर, ठीक है। 2nd फेज़ का भी आपसे आ सकता है कि इंडिया ने और वर्ल्ड ने क्या क्या झेला इसके ऊपर, तो इनको भी आपने प्रिपेयर कर लेना है, इनको छोड़ना नहीं है। तो मेरे साइड से फ़िलहाल अब की बार के लिए 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो जैसा कि मैंने पहले बोला कि आप देख सकते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं, अभी भी टाइम गया नहीं है और टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए, जो जेन्युइन कंटेंट है वो पढ़िए, ठीक है। और लेफ्ट राइट की चीज़ों में ध्यान मत दीजिए, बस पूरा फोकस पढ़ाई के लिए। जितने देर मिलते हैं 2 घंटे 4 घंटे जो भी हैं, ठीक है। वो बोलते हैं ना, जो पहले से पढ़ते आ रही कि हाथी निकल जाती है पूंछ फंस जाती है, ठीक है। और बहुत बार होता है कि भाई पूंछ भी निकल जाती है हाथी के साथ। तो अगर आपने पढ़ाई नहीं किया अभी तक तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं कि जो इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल के आगे खुद लगा होता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कुछ भी कर सकते हैं आप, इच एंड एवरीथिंग, कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो पॉसिबल नहीं है। और ये तो पहला पड़ाव है आपके स्टार के लिए, ठीक है। तो जम के तैयारी करिए। अगर आपको लगता है कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक भी दूंगा, टेलीग्राम के लिंक में बहुत सारे रिलेवेंट कंटेंट्स अपलोडेड हैं, तो वहाँ से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। सो फोकस रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, और मेरे जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मेरे को भी फल दीजिए। आप लोग ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, देखिए और पास होइए। मेरे को भी अच्छी फील होती है जब आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि सर मैंने आपको फॉलोअप किया था और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और मेरे काफ़ी ईजिली एग्ज़ाम्स निकल गए। और एक चीज़, जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं वो आप अपने से प्रिपेयर करिए, जो भी बेसिक चीज़ें होती गई उनके बारे में पढ़िए। DRDO हो गए आपकी, उसके साथ में नीति आयोग हो गया, FDI हो गया, ठीक है। इन सब के बारे में पढ़ाई करिए, ये आपको आगे भी हेल्प करेंगी, आपकी SSB में भी आपको इन सब चीज़ों टॉपिक से हेल्प मिलते रहेगा, ठीक है। सो वंस अगेन, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा वीडियो को वायरल करिए कि आप लोग के जितने दोस्त हैं सारों को पता चले कि भाई कोई चैनल है जो रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, लोग पढ़ सकते हैं और ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।